छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विवादित बयान को लेकर अलग अलग संगठनों द्वारा पुणे बंद का आह्वान किया गया। पुणे डेक्कन चौक से लेकर महाल इलाके तक विरोध मार्च का आयोजन किया गया और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र से हटाने की मांग की जा रही है। पुणे बंद का समर्थन बीजेपी, शिंदे गुट और एमएनएस नहीं कर रहे हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज और बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले और संभाजी राजे भोसले ने बंद का समर्थन किया है। उदयन राजे खुद इस विरोध मार्च में शामिल हो रहे हैं। संभाजी राजे दिल्ली में होने की वजह से मार्च में शामिल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बंद का समर्थन किया है। आज सुबह से ही बंद की वजह से शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्यादातर दुकानें, होटल सुबह से ही बंद हैं। बंद को ध्यान में रखते हुए शहर में पुलिस का कड़ा इंतजाम किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7,500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। डेक्कन जिमखाना चौक से लाल महाल तक विरोध मार्च निकाला गया है। सुबह ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पण करने के बाद कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच विरोध मार्च की शुरुआत हुई थी। आंदोलन, प्रदर्शन और विरोध मार्च के दौरान गृह रक्षक दल, शहर पुलिस दल, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थानीय पुलिस थाने, क्राइम ब्रांच की टीम किसी संभावित अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैनात की गई है। ये विरोध मार्च डेक्कन जिमखाना चौक से अलका सिनेमा चौक से होते हुए लक्ष्मी रास्ता के माध्यम से बेलबाग चौक से लाल महाल तक निकाला जा रहा है। आज के पुणे बंद के दौरान शहर का आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। पीएमपी बस सेवा और ऑटो रिक्शा, दुकानें, होटल बंद रहे, लेकिन स्कूल कॉलेज चालू रहे। विरोध मार्च जिन जिन इलाकों से होकर गुजरा, वहां सड़कों के दोनों ओर भगवा झंडे लगाए गए। हडपसर, कातराज नगर रास्ता, सतारा रास्ता, सिंगड़ रास्ता, कोथरूड वारजे, यरवड़ा इलाके में कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त की गई। विरोध मार्च में शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भी पैदल मार्च में शामिल हुए। हालांकि इस विरोध से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मार्गदर्शन की मांग की थी, लेकिन ठीक एक दिन बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ विरोधियों ने पुणे बंद का ऐलान कर दिया। कोश्यारी पर आरोप लगाते हुए विपक्ष का कहना है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। इस मुद्दे को आधार बनाकर राज्य की महाविकास अघाड़ी ने शिंदे फडणवीस सरकार और भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ महामोर्चा निकालने का ऐलान किया। आज महाविकास अघाड़ी ने पुणे में अपना महामोर्चा निकाल भी दिया। अब इसी मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी और राज्यपाल ने पत्र में लिखा कि महापुरुषों का अपमान या अनादर करने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। राज्यपाल ने अपने पत्र में यह भी कहा कि मौजूदा हालात में कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को आदर्श बताने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। शिवाजी के अपमान विवाद में घिरे हुए भगत सिंह कोश्यारी ने पहली बार विस्तार से अपनी भूमिका गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी। उन्होंने ये भी बताया कि शिवनेरी, सिंगड़, रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंदखेड़ जैसे पवित्र जगहों पर भी मैं जा चुका हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि वर्तमान संदर्भ में उचित मार्गदर्शन करें। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस महामोर्चे के जरिए विपक्ष अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है और बताना चाहता है कि सरकार उसको कमजोर समझने की भूल न करे। साथ ही इस महामोर्चा में बीजेपी सांसद और शिवाजी महाराज के वंशज उदय राजे भोसले भी शामिल हुए हैं और ये चिंता का विषय जो है वो बीजेपी के लिए बना हुआ है, क्योंकि मुद्दा गहराता जा रहा है। इसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर इस बंद के बाद भी बीजेपी राज्यपाल पर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर वो बीजेपी का दामन भी छोड़ सकते हैं, उनकी मजबूरी हो जाएगी। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने यही कहा था कि अगर बीजेपी ने राज्यपाल को महाराष्ट्र से नहीं हटाया तो फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अब पार्टी क्या निर्णय लेती है ये भी बड़ा मुश्किल निर्णय होगा, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी सफाई दे दी है। पार्टी के पहलू को समझे तो अमृता फडणवीस ने जिस तरीके से कहा था कि भगत सिंह कोश्यारी मराठी मानुष का बहुत सम्मान करते हैं, मराठी संस्कृति का बड़ा सम्मान करते हैं, तो वो सोच समझकर इस तरह की बात नहीं कह सकते। उनके बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। यही सफाई खुद भगत सिंह कोश्यारी दे रहे हैं। उनका बयान भी बता देते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए क्या आपको ये अपमान लगता है या नहीं लगता है। इस पर कमेंट जरूर करिएगा। भगत सिंह कोश्यारी एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने ये बात कह दी कि शिवाजी महाराज गुजरे जमाने के आदर्श हो गए हैं। आज के आदर्शों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर, नितिन गडकरी जैसे लोग आपको अपने आसपास ही दिख जाएंगे। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि अब आज के दौर में भी आदर्श उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में वो ये भी कह गए कि गुजरे जमाने के आदर्श या पुराने जमाने के आदर्श शिवाजी हो गए। ये लाइन जो है ये सभी को चुभ गई और इसको शिवाजी के अपमान के साथ में जोड़ा गया। अब ये शिवाजी का अपमान है नहीं, आप भी इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। खुद नितिन गडकरी ने आगे चलकर ये भी कहा इस बयान के बाद में कि शिवाजी महाराज हमारे लिए कोई महापुरुष नहीं बल्कि वो भगवान है।
हम हमारे लिए भगवान की तरह हैं। और यही बात लगभग तमाम पार्टियां कहती हैं। शिवाजी से पूरा महाराष्ट्र जो है वो अपने आप को जोड़ता है, पूरे महाराष्ट्र का गौरव शिवाजी हैं। तो निश्चित तौर पर शिवाजी के संदर्भ में कुछ भी कहा जाता है तो ये मामला गर्मा जाता है, तूल पकड़ जाता है। विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया। उद्धव ठाकरे को, महाविकास अघाड़ी के तमाम अन्य दलों को एक बड़ा मुद्दा चाहिए भी है शिंदे गुट और फडणवीस की सरकार के खिलाफ। लिहाजा अब शिवाजी के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर भगत सिंह कोश्यारी को हटाया जाता नहीं हटाया जाता है ये तो दूर की बात है, लेकिन ये शिवाजी के अपमान का मुद्दा आगे भी गर्माता रहेगा। अब अगर बीजेपी ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी को हटाने के लिए कुछ कहती है या किसी तरह का संकेत होता, भगत सिंह कोश्यारी खुद भी अपने पद को छोड़ते हैं, तो इससे ये संकेत जाएगा कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर आगे ये प्रदर्शन जारी रहेगा, यानी इस मुद्दे पर सियासत गर्माती रहेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।